हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7th पोयम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई। कई बार एक बिल्ली जरूरत से ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ सकती है। एंड गेट स्टक इन द ट्री, और हो सकता है पेड़ में फंस जाए। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, और वह बेचारी बिना हेल्प के नीचे नहीं आ सकती। हाउ वुड यू हेल्प इट? आप किस प्रकार उसकी सहायता करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोयम। निश्चित रूप से इस पोयम में जो डैड है उनकी तरह तो नहीं। इस डैड ए गुड क्लाइंबर? क्या इसमें डैड हैं वो अच्छे क्लाइंबर हैं? व्हाट वेर इज प्लान्स? उनके प्लान क्या थे? रीड द पोयम टू फाइंड आउट। चलिए शुरू करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्ट्रक इन आवर ट्री। यानी इस सुबह एक बिल्ली, स्टक मतलब चिपकना या फंस जाना, एक बिल्ली पेड़ पर ऊपर फंस गई। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। यानी डैड ने कहा कोई बात नहीं, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। द ट्री वॉज वॉबली। वॉबली मतलब पुराना या जर्जर। वो पेड़ काफी पुराना या जर्जर था। द ट्री वॉज टॉल, काफी लंबा था। मॉम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। यानी मॉम ने कहा भगवान के लिए नीचे मत गिरना। फॉल स्कॉफ डैड, यानी गिरना। डैड ने हंसते हुए कहा अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर, ऊपर चढ़ने वाला। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यह तो बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लेडर, उन्होंने सीढ़ी निकाली। फ्रॉम द गार्डन शेड, बगीचे में से। इट स्लिप्ड, लेकिन वह सीढ़ी स्लिप हो गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वह फ्लावर बेड यानी फूलों के बीच में गिर पड़े। नेवर माइंड सेड डैड, कोई बात नहीं, डैड ने कहा। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, यानी अपने बालों में से अपने फेस में मिट्टी झाड़ते हुए। एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, अपने ट्राउजर और अपनी शर्ट में से मिट्टी हटाते हुए। विल ट्राई प्लान बी, अब हम प्लान बी कोशिश करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, तुम उधर खड़े रहो। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन ओके, यानी मॉम ने कहा दोबारा मत गिरना। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक, यानी दोबारा गिरना कितनी फनी बात है, हंसी मजाक वाली बात है। देन ही swung himself up on a branch, swung मतलब झूलना या जंप लगाना। उसके बाद उन्हें पेड़ की टहनी पर जंप लगाई। इट ब्रोक, लेकिन पेड़ की टहनी टूट गई। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेक, यानी छत पर। वेल ऑफ मतलब बुरी तरह से, यानी डैड बुरी तरह से छत पर गिरे। मॉम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक, यानी मॉम ने कहा रुक जाओ, तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे। रबिश सेड डैड, रबिश मतलब अनाप शनाप, क्या अनाप शनाप बोल रही हो, डैड ने कहा। नाउ विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। इजी एस विंकिंग, विंकिंग मतलब आंख मारते हुए उन्होंने कहा टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे ऐसे क्लाइंबर के लिए इतना आसान है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, उसके बाद वह ऊपर चढ़े। ऑन द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार पर। गैस वॉट, गैस करो क्या हुआ। ही डिडेंट फॉल, वह नीचे नहीं गिरे। ही गेव अ ग्रेट लीप, उन्होंने ऊंची जंप लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, और पेड़ की शाखा पर सीधे पहुंच गए। राइट ऑन द कैट, बिल्ली के पास। द कैट गेव अ येल, येल मतलब चिल्लाना, यानी बिल्ली जोर से चिल्लाई। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और ग्राउंड नीचे जमीन की तरफ जंप लगाई बिल्ली ने। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, यानी सुरक्षित और आवाज करते हुए वह नीचे आ गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, यानी मुस्कुरा दिए, कितनी हंसी की और आर्टिफिशियल हंसी। स्मर्किंग मतलब आर्टिफिशियल हंसी, कितनी हंसी की बात थी। स्मग एज कैन बी, यानी जितनी आत्मसंतुष्टि। स्मग मतलब इतनी आत्मसंतुष्टि हो सकती है। बट पुअर डैड, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन बेचारे डैड बिल्ली की जगह अब खुद ऊपर फंस गए थे। यानी कि एक बिल्ली को बचाने के लिए डैड ऊपर चढ़े, 2 बार पहले नीचे गिरे, और लास्ट में उसको बचाने के लिए जब सबसे ऊपर पहुंचे तो बिल्ली नीचे उतर गई, लेकिन डैड बेचारे खुद ऊपर पेड़ पर फंस गए। तो इस पोयम की समरी प्लस क्वेश्चन आंसर यू विल गेट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एंड दिस पोयम इज रिटन बाय किट राइट। एंड टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।